Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैम्प स्कूल। स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेसन है वो है हमारा चतुर चरवाहा। चतुर चरवाहा हम किसे कहेंगे? चरवाहा क्या होता है बच्चों? देखिए, चतुर का अर्थ तो चालाक हो गया, ठीक है। अब चरवाहा होता है जो भेड़ों को चराता है, उसे हम गडरिया भी कहते हैं, ठीक है। चरवाहा यानी कि जो जानवर होते हैं उन्हें चराने वाला। देखो देखो जानवरों को बच्चों वैसे तो घर में रखकर उन्हें दाना पानी दिया जाता है, घास जो भी उनका खाने का सामान है वो दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम के थोड़े समय के लिए हम उन्हें घर से बाहर भी लेके जाते हैं खुली हवा में, जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से स्वच्छंद यानी कि अपनी मर्ज़ी से अपनी आज़ादी से वो यहाँ वहाँ जाके अपना घासें खाती हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं चरवाहे की, जिसमें गडरिये के बारे में बात की जा रही है और वो कितना चालाक है आप इस पाठ के ज़रिए जानेंगे। एक दिन मनवा कौन है यहाँ पर? वो ये चरवाहा है। बड़ी सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसकी भेड़ें खिली धूप में आराम से धीरे धीरे घास चर रही थी। वह अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी ज़मीन पर फेंक दी और फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बोला कि मैंने पहेली बूझ ली। देखिए, बात है मनवा की। जो चरवाहा है इस पाठ का जो मेन कैरेक्टर है, हुआ क्या कि वो एक दिन अपनी सड़क के किनारे, जो बड़ी सड़क थी उसके किनारे पर घास अपनी भेड़ों को चढ़ा रहा था। भेड़ें चल रही थी उसकी। तो ऐसे में वो अपनी छड़ी पर ना टेक लगा कर, यानी कि छड़ी पर टेक लगाने का मतलब है छड़ी के सहारे से वो खड़ा हुआ था और एकदम से उसने अपनी छड़ी को फेंका। फ़र की अपनी जो टोपी, फ़र पता है क्या होता है बच्चा? फ़र जो होता है वो एक तरह के रुए से होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो वो टोपी उसने उठाकर नीचे फेंक दी और फिर ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि मैंने पहेली बूझ ली। बूझने का अर्थ होता है कि उसने पहेली का जवाब ढूंढ लिया, ठीक है। ठीक उसी समय एक नौजवान घुड़सवार सड़क पर आते हुए दिखाई दिया, यानी कि तभी क्या हुआ, एक नौजवान वहाँ से गुजरा, ठीक है। और उसने दोनों पैर स्टूडेंट्स, घुड़सवार सड़क पर आते हुए दिखाई दिया। उसका घोड़ा फ़र की टोपी देखकर डर गया और डर के मारे अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। फिर घोड़ा आगे की ओर इतनी ज़ोर से झटका देकर बढ़ा कि घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया, ठीक है। तब घोड़ा थोड़ा संभल गया। तब घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए? यानी हुआ क्या कि तभी वहाँ से जब वो चिल्ला रहा था, खुशी से जब वो उछल रहा था मनवा, तभी वहाँ से एक घुड़सवार निकला। अब क्योंकि मनवा ने अपनी फ़र की टोपी जो थी वो उसने ज़मीन पर फेंक दी थी, तो अब घोड़ा उस टोपी को देख करके डर गया। उसे लगा पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो किसने क्या बोला, तो एकदम झटके से वो उछला, घोड़ा उछल पड़ा, जिससे कि उस पर घुड़सवार जो बैठा हुआ था उसके लिए संभलना मुश्किल हो गया। परंतु उसने घोड़े को संभाल लिया और संभालते हुए क्या कहा उसने, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को क्यों डरा दिया? गुस्से में उसने पूछा, क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? घुड़सवार ने किससे कहा? मनवा से कहा। मनवा ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया। मनवा बोला, अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? ये घुड़सवार ने पूछा। तुमने अपनी फ़र की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने पूछा, यानी कि ये सवाल घुड़सवार ने पूछा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था, मनवा ने कहा। अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने पूछ लिया। मैंने पहेली बूझ ली, मनवा ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत। यह पहेली बड़ी कठिन थी। मैंने पहेली बूझ ली।
तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। यानी कि मनवा खुश था। खुश होने की वजह थी क्योंकि उसने बहुत बड़ी यानी कठिन पहेली को उसने सुलझा लिया था। अच्छा, पर अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा। फिर मनवा ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। वह क्या चीज़ है जो आदमी से भी ऊंची है और मुर्गी से भी छोटी? चरवाहे ने पूछा। वह अज्ञात, यानी कि जो अज्ञात से अर्थ होता है जिसे आप जानते ना हो, है ना। तो क्योंकि जो घुड़सवार है वो मनवा को नहीं जानता और मनवा घुड़सवार को नहीं जानता, क्योंकि घुड़सवार तो एक अजनबी था जो वहाँ से गुजर रहा था। घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली बूझ ना सका। अच्छा भाई, मैंने हार मान ली। वह क्या चीज़ है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुड़सवार ने पूछा। तो जनाब, फर की टोपी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है, मनवा ने कहा। तो बच्चों, ये है उसकी पहेली जिसका जवाब घुड़सवार ने पूछा और मनवा ने दिया। पहेली क्या थी? पहेली थी कि वो कौन सी वस्तु है जो मुर्गी से छोटी है और आदमी से भी ऊंची है। तो चलिए बच्चों, इसका जवाब था फर की टोपी, जिसे मनवा ने बूझ लिया था। तो बच्चों, आज मैं आपको ये लेसन इतना ही पढ़ाऊँगी। स्टूडेंट्स, आप सभी का रीडिंग का टेस्ट चल रहा है क्लास में, तो आप सभी को मार्क्स भी दिए जा रहे हैं रीडिंग टेस्ट के, जो आपके वर्कशीट में ऐड होंगे। तो इसलिए बच्चों, आप सभी के लिए कंपलसरी हैं, जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो सब बच्चे लाइव क्लास को अटेंड करें और अपना रीडिंग का टेस्ट दें, अदरवाइज़ उन्हें 0 मार्क्स दिए जाएंगे। थैंक यू।